अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये वीडियो देखें। बरोज़े महशर कादरियों को कहा जाएगा, कादरियों आओ, तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना है। ये क्या है? चिश्तियों को बुलाया जाएगा, चिश्तियों आओ, चिश्तियों आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, अताए रसूल हिंदल वली, ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के साथ तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। नक्शबंदियों को सरकार बहाउद्दीन नक्शबंदी के साथ, जोहरवर्दियों को सरकार शहाबुद्दीन जोहरवर्दी के साथ। और ए नागपुर महाराष्ट्र वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दुनिया में भी तुम्हारा इमाम है, महशर में भी ताजुल औलिया तुम्हारे इमाम है। जी, आपने अमीनुद्दीन कादरी को सुना। ये कह रहा है कल क़यामत वाले दिन गौस पाक अपने मुरीदों को आवाज देंगे और उनको अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएंगे। और इसी तरह फलां अजमेरी साहब वो अपने मुरीदों को अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएंगे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि कोई इमाम अबू हनीफा के साथ जन्नत में जाएगा, कोई आला हजरत के साथ जाएगा। आपके तो हर एक के अलग अलग पीर हैं, अलग अलग सिलसिले हैं, वो अपने सिलसिलों के साथ जन्नत में जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में कौन जाएगा? इंशाअल्लाह वो खुश नसीब हम होंगे। तुम्हें अपने पीरों के साथ जाना जन्नत में मुबारक हो। हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफी हैं। अल्लाह के महबूब हमको आवाज मारेंगे, आओ मेरे उम्मतियों, ना आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, ना आपने मेरे साथ किसी को शरीक किया। आपका ना कोई और मुर्शद है, ना कोई इमाम है। हमारे इमाम हमें आवाज देंगे, हमारे नबी मोहतरम, और कहेंगे आओ हमारे साथ जन्नत में चले जाओ। यही हमारी ख्वाहिश है। उनके अलावा हमने किसी को अपना पीर नहीं माना, वही हमारे पीर हैं। और हमें उम्मीद है क़यामत वाले दिन उनके साथ हमें जन्नत मिलेगी। और याद रखना, उस वक्त तक जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे चाहे आपके सारे गौस इकट्ठे हो जाए, सारे पीर इकट्ठे हो जाए, जब तक मेरे महबूब जन्नत का दरवाजा नहीं खुलाएंगे। तो इससे आगे बढ़ के एक कहानी जो मैं असल आपको सुनाना चाहता हूं, वो इनके बहुत बड़े, इनके मुफ्ती भी हैं, अल्लामा भी हैं, नाम के अल्लामा है, असल में जहलाना बातें करते हैं। यानी कि अल्लामा कौकब नूरानी साहब टीवी चैनल पे भी आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो अल्लामा कौकब नूरानी साहब इनके, वो अपने एक वीडियो के अंदर कहते हैं कि गौस पाक के पास एक उनका मुरीद आया और आकर कहता है कि ए गौस पाक, मैंने अपने बाप को जहन्नुम के अंदर देखा है, जहन्नुम के अंदर देखा है। तो मेरे बाप ने ख्वाब के अंदर मुझे बताया कि आप गौस पाक के पास जाएं और उनसे दुआ करवाएं। अब वो मुरीद अपने गौस पाक के पास जाता है और अपने बाप के लिए दुआ करवाता है। आगे से इनके जो गौस पाक है यानी अब्दुल कादिर जिलानी साहब, वो कहते हैं कि क्या आपका बाप मेरा मुरीद था? आगे से जो इनका जो मुरीद होता है वो कहता है नहीं, पता नहीं। वो कहता है क्या आपका जो बाप है वो मेरे जो है इस मोहल्ले में से गुजरता था गली में? वो कहता है पता नहीं। आगे से फिर जो है इनके गौस पाक पूछते हैं कि आपके बाप ने क्या मेरा लंगर खाया है? तो कहने लगा पता नहीं। अब वो सवाल पूछता गया, वो पता नहीं करता गया। फिर हुआ क्या कि गौस पाक ने आखिरकार इनके बाप को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवा दिया। इतनी बड़ी कहानी घड़ी। आप पहले वीडियो देखें, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। फतवे वाले ना सुने, दूसरे सुने, दिल वाले सुने। एक शख्स आया, हजरत मैंने ख्वाब में अपने बाप को देखा, मेरे बाप की वफात हो गई है, मैंने उसको अजाब में देखा। बाप ने मुझे ख्वाब में कहा है गौस पाक के पास जाओ और उनसे मेरे लिए दुआ कराओ। फरमाया क्या तुम्हारा बाप मेरा मुरीद था? उसने कहा नहीं। फरमाया क्या उसने मुझसे खिलाफत ली? नहीं। कभी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी? नहीं। आपने गर्दन झुका ली। बताओ उसने कभी मुझे देखा? नमाज नहीं पढ़ी मेरे पीछे, मेरी तकरीर नहीं सुनी, मेरा मुरीद नहीं हुआ, खिरका नहीं लिया, मुझे देखा? उसने कहा पता नहीं। फरमाया मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया, मुझे देखा, मेरी गली से गुजरा, मेरा लंगर खाया? उसने कहा नहीं पता। गौस पाक ने निगाहें झुकाई, फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था, देखकर बहुत खुश हुआ था।
जब उसने फरिश्ते ने गवाही दी, फरमाया जा, अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी है। जी आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरह इनके गौस पाक जहन्नुम से मुरीद को निकालकर जन्नत के अंदर दाखिल कर रहे हैं, बल्कि मुरीद भी नहीं था, ऐसे ही उनकी गली के अंदर से गुजर गया तो उसको जन्नत के अंदर दाखिल करवा दिया, और साथ पूछ रहा है कि हमारा लंगर खाया है, अगर लंगर भी खाया तो फिर भी उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। ये तो इनके गौस पाक हैं जो अपने गौस पाक के हवाले से कहानियां गढ़ते हैं। असल में आपको कभी किसी ने हमारे नबी का तारुफ करवाया ही नहीं, आपको कभी किसी ने अल्लाह का तारुफ करवाया ही नहीं, इसलिए ये बाबों की कहानियां सुनाकर सारी जिंदगी आपको बाबों को गिर्द घुमाते रहते हैं। मेरे और आपके महबूब पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ के देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू तालिब सारी जिंदगी जिन्होंने आपकी खिदमत की, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को कहा कि मेरे चाचा कलमा पढ़ लो, लेकिन उसने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक था उसके ऊपर अपना कुर्ता भी डाल दिया कि कहीं अल्लाह इसको बख्श दे, जालिम को, और जन्नत अता कर दे। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक भी उसके मुंह के अंदर डाल दिया कि अल्लाह हो सकता है इसको बख्श दे, माफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं मेरे महबूब, हम इसको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह फरमाते हैं होता वही है जो मैं चाहता हूं, मेरे महबूब इतनी कोशिश करें। अब्दुल्ला बिन उबई को अल्लाह ने फिर भी माफ नहीं किया, जिसके मुंह के अंदर लुआब डाला, जिसके ऊपर अपना कुर्ता डाला। ये गौस पाक क्या नबी पाक अल इस्लाम से बड़े हो गए हैं कि जो है ना अपने मुरीद के जो है ना वो गली से गुजर जाने पर, उसके लंगर खा लेने पर जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। तो ये इनकी कहानी है। आप नबी पाक अल इस्लाम की सीरत को पढ़ें, आप उनके किरदार को पढ़ें, आपकी जात को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि ये बाबे, ये सारी कहानियां गढ़ी हुई हैं इनकी। यही अल्लामा कौकब नूरानी साहब हैं, इनके अपनी एक मजलिस के अंदर कहते हैं कि गौस पाक ये नाम मिलादुन नबी का रखते हैं, लेकिन उसके अंदर सारी शान गौस पाक की बयान हो रही होती है। इनके मुंह से आप कम ही कुरान की आयात सुनेंगे, कम ही अहादीस नबविया खुसूसन अरबी के अंदर वो बहुत कम सुनेंगे, लेकिन इनके मुंह से ज्यादा आपको बाबों की कहानियां मिलेंगी। ये बाबों के इर्द गिर्द आपको घुमाएंगे और बाबों के साथ ही इन्होंने आपको अटैच करना है, क्योंकि यहां से इनको चंदे मिलेंगे। तो यही अल्लामा कौकब नूरानी साहब है, इनके एक और कहानी सुनाते हैं अपने गौस पाक के हवाले से कि गौस पाक जब तकरीर करते थे तो कम इज कम 70,000 का मजमा होता था, और बगैर स्पीकर के उनकी आवाज जाती थी उन तक। और बाज तो इनके इस तरह लंबी लंबी छोड़ते हैं कि पूरी दुनिया पे गौस पाक की जो है ना आवाज पहुंचती थी, लोगों तक उनका बयान सुनाई देता था। कहते हैं कि 70,000 का मजमा होता था जहां गौस पाक खिताब करते थे। और फिर अगली बात क्या कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, गौस पाक की मजलिस के अंदर अंबिया भी आते थे, यानी अल्लाह के नबी भी आते थे, और फिर सहाबा इकराम भी आते थे। कहते कुछ नवाजने के लिए आते थे और कुछ सीखने के लिए आते थे। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर इन्होंने लंबी लंबी छोड़ी है कि नबियों को गौस पाक की महफिल के अंदर हाजिर करवा दी और यहाँ पे हाजिरी दिलवाई। और आप पहले इस वीडियो को देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। उस जमाने में आज से 900 साल पहले गौस पाक की मजलिस में कम से कम मजमा 70,000 का होता था। कोई व्हाट्सएप नहीं किया जाता था, कोई बैनर, कोई पैनाफ्लेक्स, कोई इश्तिहार नहीं, दुनिया आती थी। और आपकी मजलिस वाज में बड़े भी आते थे, छोटे भी आते थे, अंबिया भी आते थे, सहाबा भी आते थे नवाजने के लिए, छोटे आते थे फैज लेने के लिए। सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे, और बयान करते करते आप सबको, बादशाह हो, वो आम आदमी हो, वो उलमा हो, वो आपका वाज सुनना 3 तरह होता था। पहले आप बयान फरमाते थे शरीयत, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा तरीकत, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा हकीकत। जब आप हकीकत का बयान करते थे लोग कपड़े फाड़ते थे, हु करके इंतकाल कर जाते थे। आपकी मजलिस वाज से जनाजे उठते थे, उन पर इतनी कैफियत तारी होती थी। जी आपने वीडियो को देखा कि किस तरह ये अपने गौस पाक के हवाले से मन घड़त किस्से, कहानी और करामतें करते हैं, और किस कदर उनकी शान के अंदर गुलू करते हैं। और सामने बैठी हुई जहल अवाम जो है ना, इनकी हर बात के ऊपर इनको दाद दे रही होती है, चाहे ये अल्लाह की गुस्ताखी करे, उसके अंबिया की गुस्ताखी करे, सहाबा की गुस्ताखी करे, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह।
अल्लाह के नबी के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले अगर कोई शख्स है, इंसान है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। क्या ये करामतें हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली? क्या ये करामतें हजरत अली को मिली या किसी और को मिली जो इन्होंने अपने गौस पाक के हवाले से घड़ी हुई है? यही कौकब नूरानी है जो कहानी घड़ने में अखीर कर देता है, कहता है कि जी जो जंग हुई थी पाकिस्तान और दूसरे हिंदुस्तान की, इसके अंदर जितने हिंदू मरे थे वो सारे दाता साहब ने मारे थे। ये इनकी कहानी है। ये आप वीडियो देखें, फिर हम इंशाल्लाह बाकी बात बाद में करते हैं। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, सुभान अल्लाह, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। जी आपने इसको भी सुन लिया। इस तरह ही ये लंबी लंबी छोड़ते हैं और ये किस्से कहानियां और करामतें घड़ते हैं, अवाम को बताते हैं। अवाम जो है इस पे ऊपर सुभान अल्लाह कहती है। चलो आखिर पे हम बाबा जानी से दुआ करवाते हैं और फिर अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो बाबा जानी इसकी दुआ सुन ले पहले। दुआ से नवाज दें। या अल्लाह पाक जो दावत इस्लामी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और जो इनको दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं, या अल्लाह पाक इनको सलामत ये ईमान नसीब फरमा, रमजान मदीना दिखाए। अल्लाह दा नाम में हाथ बन। तो जी बाबा जानी की दुआ तो आप सुन चुके हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।